सीमा पर है, नो मेंस लैंड में इस समय सिवान टोला ये गांव है और नो मेंस लैंड 394 ये पिलर नंबर यहाँ पर है और इसके बीच से ये कच्ची सड़क है ये जो गांव को जाती है। इसमें एक तरफ भारत के लोग रहते हैं और दूसरी तरफ कहें कि इंटरनेशनल एक तरह से कह सकते हैं ये सड़क है। और ये सड़क क्या है, नो मेंस लैंड का इलाका है और ये एक तरफ उधर नेपाल है और इधर इंडिया है। ये सामने स्कूल दिख रहा है, ये भारत में स्कूल है और उधर जो घर दिख रहे हैं वो नेपाली घर हैं और ये कह सकते हैं नेपाल का गांव है। अच्छा, और एक इस सिवान टोला की रहने वाले हमारे साथ हैं। देखिए किस तरह से लोग फ्रिक्वेंटली आ जा रहे हैं। यहाँ आने जाने पर रोक नहीं है? नहीं है। लॉकडाउन में कोई रोक हुई थी? रोक, हाँ, वहाँ उधर का आदमी रोक दिया हाँ, अब नहीं है? अब नहीं है। अच्छा, ये बताइए सीमा का गांव है जी, सबसे अंत में गांव है, सबसे एकदम किनारे आप रहते हैं, बॉर्डर पे? हाँ, किनारे बॉर्डर पर रहते हैं इस साइड इंडिया में जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? महेश पटेल। अच्छा महेश पटेल जी, ये बताइए कि कुछ सुविधा सरकार दी है यहाँ पे? यहाँ पर हाँ यह है, कुछ अप डाउन में कुछ राशन पता ही देता है। अच्छा, राशन मिला? कुछ आदमी को मिलता है। अच्छा, ये नल जल आ गया गाँव में? नल जल आ गया, वो कोई काम का नहीं है। काम का नहीं है? नहीं है। अच्छा, रोड नहीं बनी? बिजली आई? हाँ, बिजली आया है। बिजली है? हाँ। नेपाल वाले में बिजली है कि आपके की नहीं है? इंडिया में है, नेपाल वाला में नेपाल को देता है बिजली जी। सबसे ज्यादा किस में रहता है, इंडिया में रहता है नेपाल में? इंडिया में नेपाल में रहता है सुविधा। लाइन आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। इंडिया वाले में नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो आप लोग वहाँ से नहीं ले लेते हैं नेपाल वाले से लाइन? नेपाल वाला से नहीं देता है। नहीं देता है? नहीं वहाँ के लोग आपके यहाँ नहीं आता है? आता है, मतलब देता नहीं है नेपाल वाला, लाइन वाला बात ही नहीं करता है साहब। अच्छा, क्या वहाँ ज्यादा बिजली रहती? हाँ, वहाँ ज्यादा रहता है। एक मिनट रुकिए भैया, आप कहाँ के हैं? नेपाल के? नेपाल के हैं जी सर। तो इंडिया में अब आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बीच में हुआ था? जी सर, बहुत हुआ। तो यहाँ कोई रिश्तेदारी वगैरह में जा रहे हैं? नहीं सर, दुकान में जा रहे हैं। अच्छा, खरीदारी करने? तो राशन इधर से ले जाते हैं? जी। अच्छा, आते जाते हैं जी। उधर ज्यादा सुविधा कि इधर? इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ है। दोनों तरफ है? जी सर। सामान नहीं मिलता? सामान मिलता है लेकिन कुछ सामान है जो यहाँ पे सस्ता पड़ता है, वहाँ पे महंगा पड़ता है। तो थोड़ा सस्ता के लिए? जी जी हाँ। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? हरपतगंज। कितना दूर है अंदर? लगभग 1 किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर अंदर? जी। तो यहाँ सब आते होंगे आप लोग घूमने टहलने? जी सर। तो उधर क्या सड़क वड़क बनी आप लोगों के यहाँ, सब चीज़ है सुविधा? अभी तो बन रहा है सर, पूरा कम्प्लीटली बना हुआ नहीं है। इधर इंडिया में लगता है बना है? यहाँ पे भी बहुत जगह ऐसा है सर कि नहीं बना हुआ है। कहीं कहीं ऐसा जगह है जैसे देहात साइड में है, पूरे खत्म है सर। जो टेंशन हो जाता है दोनों देश में, तो क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे सर, टेंशन हो गया तो क्या कहेंगे। नहीं इधर का आदमी उधर जाएगा, ना उधर का आदमी इधर आएगा। तो ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग गाँव में चलते हैं, इस गाँव में देखेंगे। अच्छा, ये बताइए, रुकिए आप लोग, ये आप किस गांव में रहते हैं? नेपाल के रहने वाले कि भारत के? भारत के। भारत के रहने वाले? जी जी सर। पढ़ाई वढ़ाई होता है भारत में। कहाँ पे? रक्सौल जाते हैं? यस सर। इस गांव में क्या क्या सुविधा है? अगर मान लो युवा हैं आप, छात्र हैं, तो किस तरह की सुविधा अपनी तरफ ज़्यादा है कि उधर ज़्यादा है? आप नेपाल की तरफ? अपनी तरफ है, इंडिया तरफ। यस सर। बिजली रहती है? यस सर, बिजली रहती है। अच्छा, और सब कुछ अच्छा सुविधा है सर। लैट्रिन वैट्रिन बना है? जी सर। नल का जल आ गया गाँव में कि नहीं? आ गया पर चालू नहीं हुआ है। कि यही ये सड़क है इस गांव की, हमारे लोगों को बड़ी एक तरह से तमन्ना थी कि आएँ और देखें, आप लोगों को दिखाएं कि किस तरह से जो ये गांव होता है, सीमा का गांव होता है, उसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं। दोनों गांवों की अगर बात करें तो ये स्थिति है कि एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ इंडिया है, और नेपाल और इंडिया की स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, बीच की रोड है। ये इसीलिए नहीं बनी है क्योंकि ये नो मेंस लैंड में रोड है और ये रोड आगे बन भी नहीं सकती, क्योंकि नो मेंस लैंड ऐसी जगह होती है जहाँ पर दोनों देशों की एक तरह से कहें ये सम्मिलित ज़मीन है और इस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। इस वजह से लोग इससे आते जाते ज़रूर हैं, लेकिन इस पर निर्माण कोई नहीं हो सकता है और इसीलिए सड़क की हालत ये है। और ये गांव एक तरह से कहें कि अपने आप में बिल्कुल अलग है। बीच में हम लोगों ने देखा किस तरह से जो लॉकडाउन का समय आया था कोरोना काल में, तब यहाँ आना जाना कुछ रुका था दोनों गांवों को, ये जो बॉर्डर के पार जाने में और आने में परेशानी हुई थी, लेकिन अब वैसी कोई परेशानी नहीं है। और ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई विकास अगर देखा जाए तो उस तरह से नहीं दिखता है। और ये भारत का जो कहें कि वो लगा हुआ है एक
और पिलर है 393/7, जो 393 हम लोगों ने पहले दिखाया था, और अभी ये 7 नंबर पिलर उसका है। और उस तरफ जो लोग हैं नेपाल के लोग हैं, और इस तरफ इंडिया का। तो ये पूरा गांव की स्थिति है, और गांव में अभी भी ये लगता है कि जो सुविधाएं होनी चाहिए उस तरह की सुविधा नहीं है, और जिस तरह की बात सरकार की ओर से कही जाती है वो नहीं है। गांव के लोग जो है अभी भी कहे कि इनको लैट्रिन की सुविधा नहीं मिली है, और जिसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं। हम कुछ लोग आगे बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के रहने वाले हैं? अच्छा, कभी कोई परेशानी होती है यहाँ? परेशानी तो बहुत कुछ के होता। अच्छा, परेशानी होता यह बात के जे लोथ लांगड़ के कोई चिन्हत नहीं है, हमनी के किसान के ढेउआ ना मिलल इंडिया से, ये तो परेशानी बात। अच्छा, खेत उधर भी है लोगों को, कुछ की सब इधर है? उधर है, उधर हम कहीं, हम लोग इंडिया के हैं। इंडिया के हैं? हाँ। अच्छा, सुविधा किधर ज़्यादा है? सुविधा तो एगो सुविधा तो बा, एगो सुविधा बा जे ये जे राशन हमनी के मिलत आ कुछ। अच्छा, फ्री राशन मिल रहा है? उहे सुविधा बा बस। हाँ, सरकार कहती है इतना बूढ़ा पेंशन वगैरह कुछ मिलता है कि नहीं? मिलता है। अच्छा, यहाँ कभी अधिकारी लोग आते हैं? कभी कभी आता ना, आते हैं। हाँ। देखने क्या क्या कहता है? अब तो उतना तो अभी रहल जाए तो हमने था लगी, तो कहीं खेत में केनहू आदमी रहता, केनहू घूम फिर करता, तो अच्छा, भेंट घाट हुई तो अब। अच्छा, आप लोगों को नेपाल के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, आपके यहाँ अच्छा है कि भारत में अच्छा है? मैंने दोनों पार के तो वो एक ही रहता है। एक ही रहता है? हाँ। तो जाते हैं तो खाने उधर? हाँ, जाते हैं? अच्छा, जब लॉकडाउन लगा तो कोई परेशानी हुई आने जाने में इधर से उधर में? नहीं परेशानी नहीं हुई। क्या करते? अस्पताल में काम करते। अच्छा, काम करते हैं। तो सैलरी किधर अच्छी मिलती है, इंडिया में कि नेपाल में? क्या चीज़? सैलरी, वेतन, महीना, दरमाहा? नेपाल में मिलता है। नेपाल में अच्छा मिलता है? हाँ। इंडिया में उतना अच्छा नहीं? अभी जाम है। अच्छा, तो ये कौन सा पंचायत है आपका? ये अलऊ पंचायत पड़ेगा, अलऊ 1 नंबर वार्ड। अच्छा, 1 नंबर वार्ड। तो यहाँ पे सड़क वड़क बनाए सरकार? सरकार सड़क नहीं फैलाया है। ये तो सड़क ऐसे ही कच्ची है, और सड़क नहीं। सारी उरी हाँ। देखिए, संजय कुमार हैं, वीरगंज के अस्पताल में काम करते हैं। हम लोगों ने दोनों तरफ की बात सुनी कि ये अपने आप में एक अलग अनुभूति है, कि अलग वो है कि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ नेपाल है। स्थितियाँ बिल्कुल नहीं बदली हुई हैं, लेकिन सोच थोड़ी सी ज़रूर अलग लगती है। और यही एक तरह से कहें कि इस गांव का रोमांच है। आप कहाँ रहते हैं? इंडिया के में रहने वाले हैं कि नेपाल के? इंडिया का रहने वाला है। अच्छा। अच्छा, कितना उम्र हो गया? हम 95 और 2 97 97 साल हो गया। हाँ। तो तब से देख रहे हैं कुछ परिवर्तन आया इसमें? तब तो भारत आज़ादो नहीं हुआ था जब से आप? हाँ, आजाद सब हम देखल बानी, सब में कूदल बानी, फानल बानी, सब। हाँ, सब। अच्छा, तो कुछ परिवर्तन आया देश में? कुछ आप लोगों में संबंध क्या बिगड़ गए कि अच्छे ही रहे वैसे ही? नेपाल से? हाँ। नेपाल से तो संबंध हमनी के गाँव एके बा, है गौवा। हाँ। कई तो गौवा सब एके बा, एके में सब कुछ चलता। और बाहर के सरकार के आगू जो पुलिस बा, एने पुलिस बा, अभी अपन विभाग के हेलावे के, हुलावे के, घेरे के, ठेके के, तो अपन अपन काम करबे करी लू। तो वो तो हम ना बता सकम सरकार। अच्छा। माने गांव का हमनी के दोनों पार के ठीक बा। ठीक है। हाँ, सब नाता रिश्ता सब चलता है? हाँ, सब चलता है, ये अच्छा। बात नहीं है। अच्छा। जो उसे कभी लगा कि इस गांव में उस गांव में टेंशन हुआ? ना, वो टेंशन का बात नहीं है। टेंशन नहीं ना, ये गलती ना हम बोलते। अच्छा, क्या करते थे आप? अब कौन देश से काम कर जाइए? नहीं, अरे पहले जब जवान थे? अरे पहले जवान थे तो गाय भैंस चराया, लड़ल भीड़ल सब कुछ किया। अच्छा। ओकरा पर से आदमी अपन खेती गृहस्थी में फंस अच्छा, गए। यही रहे पूरा जिंदगी? बस पूरा जिंदगी यही है, सब तीरथ घूम गई बनी सब। हमारा गला में हीरा है, देखिए भगत हो गया है। भगत हो गए? हाँ, अब बिल्कुल सबसे मुक्ति। सब एकदम से सब धाम घूम के आकर निचंत होकर अपन रमन चमन में अपना मस्ती में हम। देखिए, 3 युवा हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के हैं कि यहाँ के हैं? इंडिया के? नेपाल के हैं। तो इंडिया में घूम रहे हैं?
हाँ घूम रहे थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये आपका गांव है ये बगल में? हाँ गांव है, कौन सा गांव है? सिवान टोला वाला है। सिवान टोला। अच्छा, कभी लगता है कि हम इंडिया से अलग है, या आपके अंदर फीलिंग आती है नेपाली? नहीं आता है, नहीं आता है वैसा फीलिंगे नहीं आता है। फीलिंग नहीं आता है? नहीं। अच्छा, ये लगता है कि सब एक अपना है। हाँ। लेकिन जब काम कराने वीरगंज जाना पड़ता तब तो जाना पड़ता है ना? हाँ काम आता है तो जाना पड़ेगा। आपका स्कूल में इधर नाम लिखा जाता है कि उधर? नहीं इसमें नहीं लिखा था, नेपाली में लिखा था। नेपाली में लिखा था। हाँ। तब तो फीलिंग आती होती थी ना थोड़ा सा? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है, तो नहीं लिखाएंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, आपके गांव में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? कौन सबसे बड़ा काम करता है? कुछ ऐसा लगता है कि काम। अच्छा, डीजल पेट्रोल लेना होता तो कहाँ जाते? हम लोग तो नेपाली से लेते हैं, नेपाल में सस्ता है। सस्ता है? अभी सस्ता है इंडिया से? हाँ, इंडिया से रुपया में है? लगभग 40-50 रुपया इसी का फर्क है। अच्छा, 20 रुपये 30 रुपये सही। नेपाली 50 रुपये। नेपाली 50 रुपए? हाँ। तो 50 रुपए सस्ता है उधर। हाँ तो भारत के लोग भी जाते होंगे? नहीं इधी जो यही गांव के जाते हैं और भीतर के लोग नहीं जाता है भीतर के लोग। लोग नहीं जाते? नहीं गांव के लोग जाते हैं? गांव के लोग जाता तो है। आप लोगों को अच्छा लगता है इधर आना? आता है, लगता है नहीं अच्छा लगेगा। ये साफ तौर पे हम लोग बात सुना रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने? पलों के। अच्छा, ये अलग है आपका? हाँ ये बगल में। ये मतलब आप नेपाल के रहने वाले? हाँ नेपाल के यहीं बगल में। कभी क्या इंडिया में लगा कि नेपाल इंडिया में कुछ गड़बड़ है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं। नहीं सीमा अब पे ऐसा हम लोग बॉर्डर पे है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब हम लोग 4 चक्का चलाते हैं। अच्छा। तब हम लोग इंडियन है, अब हम गरीब भाड़ा भूटी पर चलाते हैं। तो ऐसे बॉर्डर पर लॉकडाउन में हाँ तो लॉकडाउन में अब ये नुकसान है कि हम लोग का गाड़ी नहीं चल रहा है, हम लोग यहीं घूम रहे हैं। हाँ ऐसे ही है। अच्छा, बॉर्डर नहीं खुल रहा है, दिक्कत है। बॉर्डर नहीं खुला, दिक्कत है। तो देखिए, हम इसीलिए इस गांव में आए हैं कि यहाँ पे दोनों तरह के कहें कि दो जो संस्कृतियाँ या कहें कि दो देश हैं, उन देशों के बीच का ये इलाका है। हम एक दरवाजे पर चलते हैं, इंडियन दरवाज़ा है ये, और एकदम यहाँ पे लोग जो हैं आपस में बैठ के एक तरह से कहें ठंड मिटाने के लिए जो हम लोगों के यहाँ तप्ता कहते हैं, इसको आप लोगों ने जला लिया है बढ़िया से। तो इसमें सब इंडियन लोग हैं कि नेपाल के लोग हैं? इंडिया है, सब इंडिया है। हाँ इंडिया का लोग हैं। एकदम लास्ट में आप हैं, बगल में नेपाल है। हाँ तो ये नेपाल है, इंडिया का बॉर्डर है। बॉर्डर है। बॉर्डर। फीलिंग आता है कि बॉर्डर पे रह रहे हैं? कौन चीज? फीलिंग कभी आता है बॉर्डर पे? नहीं आता है। नहीं आता? नहीं आता है। नहीं फीलिंग कोई नहीं है। लॉकडाउन में थोड़ा सा झड़प हुआ था यहाँ पे। हाँ। वो इधर नेपाल वाला पुलिस से इधर का उधर नेपाल वाला पुलिस यहीं पर था, तो या इसके बारे में कुछ झड़प हुआ, वो लोग चलने नहीं देता था इस पर। अच्छा, इस बीच वाली रोड पे? हाँ नहीं चलने देता था, तो इसके विषय में कुछ झड़प हुआ। अच्छा, कितना बड़ा गांव है? कितना लंबा? आपके साथ गांव घूमते हैं। चलिए। हाँ, कितना लंबा गांव है? कम से कम 200 मीटर होगा। 200 मीटर? ज्यादा लंबा नहीं? ज्यादा नहीं है। टोला है? टोला है, सिवान टोला बोलता ही है। हाँ, तो दोनों सिवान टोला, उधर सिवान टोला, उधर सिवान टोला नेपाल अलौंग बोलता है। अच्छा, इधर हाँ इधर सिवान टोला हरैया इंडिया बोलता है। इंडिया बोलता है। अच्छा, ये बताइए, आप जब यहाँ पे लगा दिया गया, बीच में पुलिस लग गई, तो फिर कैसे आप लोग आते जाते थे? आपस में कैसे मिलते थे? आप वो थोड़ा सा हम लोग जबरदस्ती आते जाते थे, अगर टाइट करता था उधर से नहीं आने देंगे तो हम लोग भी डट जाते थे। है इंडियन है कि नेपाली है? नेपाल के हैं जी। तो कभी फील होता है कि इंडिया में आ गए? नहीं, हम लोग एक जैसा है, हम लोग कभी नहीं, भाई भाई है हम लोग। हम लोग में कोई फील्डिंग नहीं है वैसा, कोई नहीं है। हम लोग आधा भाई इधर है, आधा भाई इधर है। हर एक जग प्रोजल में हम लोग एक रहते हैं। कोई त्योहार पर्व में भी सब एक रहते हैं। रुपया तो अलग है। कौन सा रुपया लिए? ये नेपाली रुपया। क्या रुपया है? ये 100 रुपया है। 100 रुपए जी। इंडिया में कितने में चलेगा? ये 60 रुपये में इंडिया में चलेगा। भाई ये देखिए, नेपाली रुपए है। अच्छा, जी। इसको लेके आप जा रहे हैं? जी। बाजार जा रहे हैं? जी। खरीदारी करने? जी जी, चाय पियेंगे। अच्छा, वहाँ पे जाके बाहर? जी जी। तो अच्छा लगता है यहाँ? हाँ, हम लोग के बहुत माहौल अच्छा है। अभी तक तो हम लोग बहुत बढ़िया से हैं। अच्छा। अभी आने वाले सरकार क्या करेंगे, हम लोग को अलग अलग करेंगे कि एक ही रखेंगे, अब तो सरकार के ऊपर है। यहाँ का पब्लिक में कोई झगड़ा नहीं है, पब्लिक से एकदम मिलजुल। प्रशासन आता तो गड़बड़ा? प्रशासन के लेकर कुछ गड़बड़, प्रशासन से लेकर प्रशासन ही लेकर है जो भी है। आप किस तरह का प्रशासन टाइट है, इधर का कि उधर का? देखिए, प्रशासन दोनों तरफ का टाइट है। अच्छा, जब आता तो परेशान करता है? आता है लोग तो अब खाने कमाने वाला को। एक चीज और बताइए, शराबबंदी आपके यहाँ नहीं है? आपके यहाँ है?
तो पालन होता शराबबंदी का? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। नहीं। आपके यहाँ तो खुला हुआ है। उधर से सब लोग आकर यहाँ पर हमारे बॉर्डर पर दारू बेचाता है, सारा लोग पीते हैं, ढोते हैं, रात भर ले जाते हैं। तो ये रहने का एक बार इसका बोलिए ना टीवी पे कि भाई ये अच्छा बात नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। सर हम लोग तो जब भी चाहते हैं ऐसा नशा पदार्थ जैसे गांव से विदा हो जाए, चाहे हम लोग का एरिया से। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभु राउत कुर्मी है। अच्छा, प्रभु राउत कुर्मी भैया, इनकी बात जरूर सुनिए। देखिए, सरकार ने बंद किया है शराब और उसके बाद भी यहाँ बिक रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर है जी। लेकिन ये नहीं चाहते हैं। ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वही इनकी भी चाहत की बिकना नहीं चाहिए। बिकना नहीं चाहिए साहब, शराब नहीं बिकना चाहिए, पालन होना चाहिए। पालन होना चाहिए। चलिए, तो ये है कि इन लोगों के अगर इनकी बात सुनी जाए, इनकी बात सुनी इसलिए जानी चाहिए क्योंकि जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पे कितना पुराना संबंध है, कितना पुराना गांव है ये तो बहुत पुराना गांव है, बहुत पुराना गांव है। इसे हम नहीं बता पाएंगे। हमारे बाबा दादा भी यहाँ सब यहीं रहते थे। अच्छा, आप लोग भी, आपके बच्चे? हमारे बच्चे भी तो यही है। यही है। हाँ। बाहर नहीं भेजते? बाहर पढ़ने गया है एक लड़का, एक काम कर रहा है। अच्छा, कितना अंदर तक है गाँव? बस अभी तो है, दूर है, आगे है। अच्छा, हाँ। तो यही गांव है? यही गांव है। तो कुल मिला के इस गांव में हम लोग आए, इस गांव को हमने देखा और देखिए किस तरह से आपस में वो है। देखिए, और ये कहेंगे कि ये पूरा गांव है, एक तरफ सिवान टोला है और दूसरी तरफ नेपाल का सिवान टोला है, दूसरी तरफ इंडिया का सिवान टोला। नाम दोनों का एक है, लेकिन अगर कहेंगे कि पंचायत अलग है, पंचायत नहीं, जिला अलग है, जिला ही नहीं, प्रदेश अलग है, प्रदेश ही नहीं, राष्ट्र। यहाँ राष्ट्र की बात है कि देश भी अलग हैं, दोनों देश अलग हैं उसके बाद भी, लेकिन यहाँ के लोग अलग नहीं। भले यहाँ दोनों के कानून जो हैं वो अलग अलग लागू होते हैं, लोग लेकिन जो हैं उनके बीच में एक कॉमन वो है। और ये देखिए, ये नेपाल की तरफ से 393/6 और भारत की तरफ से भी 393/6। तो ये है और हम लोग यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हैं। यहीं पर जो सीमा का गांव है उसकी यात्रा को पूरी करते हैं और पास में, अब बहुत दूर नहीं है, यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर और है और लगभग 100 से 150 मीटर हम लोग अंदर आए। 200 मीटर का ये पूरा गांव है और इस गांव में हम लोगों ने देखा और दोनों तरफ के लोगों से बात की, किस तरह से आपसी जो मेल मिलाप है वो है। हाँ, व्यवस्थाएं भले ही अलग हैं क्योंकि वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए नेपाल जाना पड़ता है, सिवान टोला नेपाल के, और अपने यहाँ के बच्चों के लिए जो इंडिया की तरफ से या कहीं बिहार सरकार की तरफ जो स्कूल खोला गया उसमें जाना पड़ता है और इस तरह की सुविधाएं। लेकिन बाजार एक है, मंदिर एक है, रास्ता एक है और तमाम तरह के संस्कार जो हैं वो एक हैं और यही संस्कार है जो इन लोगों को जोड़े हुए हैं। भले ही इंटरनेशनल बॉर्डर है लेकिन उसके बाद भी इनके दिल दिमाग दोनों एक हैं और यही वजह है कि दोनों के बीच में अगर हम टेंशन की बात करें तो कभी टेंशन नहीं आया। प्रशासन की ओर से भले ही कुछ सख्तियाँ की जाती लेकिन ये लोग आपस में एक हैं।